अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रुप 3 मैथ 313 लेक्चर नंबर 16 इसका ए पार्ट। कुछ स्लाइड्स हम इस पार्ट में करेंगे, कुछ अगले में करेंगे। तो स्टार्ट हम रिवीजन से करते हैं और वो है जी आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन। यहीं पे आपका लेक्चर एंड हुआ था नंबर 15, ठीक है जी। और ये लिखा हुआ है अ रिलेशन आर ऑन अ सेट एज सेटिस्फाइंग द रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज। और ये अब देखें आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ टिप्स पे कि एक तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए, और दूसरी बात कि जब आपने समझा हुआ है और ये चीज़ बार बार हो रही है तो फिर ये नहीं कि बार बार पीछे जाके देखा जाए। वो तो मैं कहता हूँ कि अगर भूला हो तो देख लें, लेकिन फौरन दिमाग में आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव, अच्छा जी क्या था, ए रिलेशनशिप विद ए, हाँ जी ठीक है, क्या मतलब है इसका जी, ए इज इन द सेम सेल एज ए, फिर हंसी आती है, ये तो होता ही है। फिर सिमेट्रिक, कि जी अगर ए उसी सेल में जिसमें बी है तो बी उसी सेल में जिसमें ए है, वो भी बन जाता है। फिर ये ट्रांजिटिव है कि जी आप कहते हैं जी कि ए इज इन रिलेशनशिप विद बी, यानी कि ए उसी सेल में है जिसमें बी है, और बी इज इन रिलेशनशिप विद सी, बी उसी सेल में है जिसमें सी है। तो जाहिर बात है ए भी उसी सेल में ही होगा जिसमें के सी है, क्योंकि दोनों ए और सी उसमें थे जिसमें के बी था। अब देखें ना, मैं इस तरह से बोल रहा हूँ लेकिन ये बहुत डिटेल पिछले लेक्चर में हुई है। बहरहाल वो कह रहा है कि ऐसी रिलेशन जो कि सेटिस्फाई करे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज, उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक हो गया। और वो जो सेल ए बार है, ये वो सेल है जो कंटेन करता है स्मॉल ए को। इन द नेचुरल पार्टीशन भी वही आपके पास बन जाती है जो आती है इक्विवेलेंस रिलेशन से। ठीक है जी। वो कहता है ई सेल ए बार इन द नेचुरल पार्टीशन गिवन बाय द इक्विवेलेंस रिलेशन, वो होगा क्या, इक्विवेलेंस क्लास। यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन के जरिए जो सेल्स बनती हैं उनको इक्विवेलेंस क्लास कहा जाता है। ठीक है जी। और ये वाला कौन सा सेल है जिसमें ए कंटेन्ड है। अब वो कहता है ये वाला सिंबल यूज किया जाएगा टू डिनोट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी। ये वाला सिंबल डिनोट करेगा इक्विवेलेंस रिलेशन, टिल्डा, ये सिंबल टिल्डा। तो ये तो जरा मैंने क्विकली किया है क्योंकि ये तो थी रिवीजन। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, ये थ्योरम है पेज 97 पे कि एच आपके पास सब ग्रुप है। अब मैं स्लो जाऊंगा। जी आपके पास ग्रुप है, एक रिलेशन है, इसको रिलेशन को मैं रिलेशन ही अब कहूंगा, क्योंकि देखना टिल्डा एल कहेंगे तो जरा अजीब सा लगता है, लेकिन बैरल इसकी लॉजिक निकलेगी। एल फॉर लेफ्ट है, आगे जाके बहुत क्लियर हो जाएगा, आगे जाके मुराद के इसी लेक्चर में जब आगे जाएंगे। ठीक है जी। एल फॉर लेफ्ट है, लेकिन वैसे ये रिलेशन है, कहता है डिफाइन की हुई है किस पे, ग्रुप पे, बाय ए रिलेशनशिप बी, ए रिलेशनशिप बी, या ए इज इन रिलेशनशिप विद बी। मैं रिलेशनशिप भी कहूंगा, ये टिल्डा एल है, ये रिलेशन ही है। इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। ठीक है जी। ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। देखें आप कंफ्यूज नहीं होना, ए और बी फिलहाल जो है वो ग्रुप के एलिमेंट है, ए और बी ग्रुप के एलिमेंट है, लेकिन ए इनवर्स बी एच में जा रहा है। ठीक हो गया जी, ए इनवर्स बी एच में जा रहा है। तो अब यहां तक तो गिवन है, ये प्रूफ करना है। देन क्या कह रहा है प्रूफ करने को, ये जो रिलेशन है टिल्डा एल जो लिखा हुआ है, इसके बारे में कुछ कह रहा है। कह रहा है जी कि प्रूफ करेंगे ये इक्विवेलेंस रिलेशन है जी पे। अब ये देखना, ये क्वेश्चन आया कि अब प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, लेकिन गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए इज इन रिलेशनशिप विद बी अगर ए इनवर्स बी एच को बिलोंग करेगा तब। ठीक है जी। और मैंने कहा था एल फॉर लेफ्ट है, फिलहाल ये देख लें कि लेफ्ट साइड से इनवर्स को हिट किया गया, लेफ्ट साइड से इनवर्स को हिट किया गया। ठीक है जी। ये जो पहला एलिमेंट है इसके इनवर्स से लेफ्ट साइड से हिट किया बी को, और ये प्रोडक्ट एच में जा रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये वाली चीज आपके पास आ रही है। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन ना हो जाए कि सर पहले आपने कोई ऐसा थ्योरम करवाया था कि जी दो एलिमेंट एच में से लें तो फर्स्ट एलिमेंट इनवर्स ऑफ सेकंड, उसके साथ फिलहाल कंफ्यूज नहीं करना। ठीक हो गया जी। उसके साथ वो अंदर चीज आएगी, फिलहाल कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा जी, अब ये कैसे प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, एक एलिमेंट ग्रुप में से लें। ठीक हो गया जी। अब ये देखना है कि अगर एक एलिमेंट हम ग्रुप में से ले रहे हैं, क्या ए इनवर्स ए जो है सब ग्रुप में जा रहा है। देखें ये वाली चीज है ना, ये जो आपके पास ए और बी एलिमेंट्स हैं ये तो ग्रुप के हैं, और ए इनवर्स बी एच में जा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो हम कहते हैं कि ए इज इन रिलेशनशिप विद बी। अब एक ही एलिमेंट में ले रहा हूँ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मामला है, उसमें तो होता ही एक एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट ले रहा हूँ, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसी एलिमेंट के इनवर्स से इसी को ही लेफ्ट से हिट कर दे, यानी कि ए इनवर्स को ही ए से हिट करे और ए इनवर्स लेफ्ट पे हो, तो क्या बनता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसमें आता है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट तो ग्रुप का सब ग्रुप का सेम होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब ए इनवर्स से एच में चला गया, क्योंकि ई के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज इन रिलेशनशिप विद ए। ठीक हो गया।
क्योंकि एच सब ग्रुप था इसलिए आइडेंटिटी एच में जा रहा है। ठीक हो गया, तो ये हो गया ए रिलेशनशिप ए। सिमेट्रिक का ये होता है कि अगर ए इज इन रिलेशनशिप विद बी है तो इसका मतलब है ए इनवर्स बी एच को बिलोंग करेगा। ठीक है जी, एच को बिलोंग करेगा। और पहले दिमाग में ले आए, अब मैंने प्रूव करना है कि बी इज आल्सो रिलेशनशिप विद ए। बी इज आल्सो इन रिलेशनशिप विद ए, वो तब होगा अगर बी इनवर्स एच को बिलोंग करेगा, यानी कि पहले एलिमेंट का इनवर्स हिट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से दूसरे एलिमेंट के साथ। अब कैसे प्रूव करना है? वो ऐसे प्रूव करना है कि ये तो एच में चला गया, लेकिन ये मुझे पता है जी एच सब ग्रुप है। अब ये एलिमेंट है, ए इनवर्स भी एक एलिमेंट है एच का, तो इसका इनवर्स भी तो एच में होगा ना। जब इसका इनवर्स एच में होगा तो ए इनवर्स बी का इनवर्स क्या होता है? वो होता है जी इनवर्स ऑफ द सेकंड, यानी कि बी इनवर्स इनटू इनवर्स ऑफ द फर्स्ट। ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है, कहते हैं ना दो जुतियां मारो ठीक हो जाएगा, इनवर्स ऑफ द इनवर्स वो खुद होता है। तो ए इनवर्स बी का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स से होगा। तो लेकिन हमने तो ये बात की थी कि ए इनवर्स भी एच को बिलोंग कर रहा है, तो जारी पता ए इनवर्स बी एच का एलिमेंट है, तो ए इनवर्स बी का जो आपके पास इनवर्स होगा वो भी एच में होगा, लेकिन वो है किसके बराबर? वो तो बी इनवर्स ए के बराबर है। तो बी इनवर्स ए एच में चला गया, जब बी इनवर्स ए एच में चला गया तो बी इज इन रिलेशनशिप विद ए। ये गिवन था, ये हमने कर दिया। ठीक है जी, तो अब यहां से हो गया सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी हो गया। अब रह गया जी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में जी है जी ए इज इन रिलेशनशिप विद बी एंड बी इज इन रिलेशनशिप विद सी, या ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी। अब ए रिलेशन बी है तो इसका मतलब है कि ए के इनवर्स से लेफ्ट हैंड साइड से बी को हिट करना है तो एच में जा रहा है। इसका मतलब है कि बी के इनवर्स से, यानी कि पहले एलिमेंट के इनवर्स से लेफ्ट हैंड साइड से सी को हिट करना है, वो भी एच में जा रहा है। अब ये भी एच का एलिमेंट है, ये भी एच का एलिमेंट है। एच तो ठहरा सब ग्रुप, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या बाइनरी ऑपरेट करें तो ये वाला एलिमेंट भी तो एच में जाएगा ना, क्योंकि एच आपके पास सब ग्रुप है। लेकिन बी और बी इनवर्स तो बन जाते हैं आइडेंटिटी, तो वो तो हो गया खत्म। खत्म से मुराद की आइडेंटिटी तो जिससे भी हिट करेगा दूसरा एलिमेंट ही आएगा, फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी तो जिस मर्जी से हिट हो जाए दूसरे एलिमेंट में फर्क नहीं पड़ता। तो ए इनवर्स आइडेंटिटी और आगे सी, ये बन जाएगा ए इनवर्स सी, और ये एच में जा रहा है। ठीक हो गया जी। जब ए इनवर्स सी एच में जा रहा है इसका मतलब है कि ए इज इन रिलेशनशिप विद सी, और ये प्रूफ कंप्लीट हुआ। मुबारक हो कि अगर आपके पास रिलेशन है वो तब है कि ए इनवर्स बी एच को बिलोंग कर रहा है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे जो पहला एलिमेंट था उसके इनवर्स से लेफ्ट हैंड साइड से दूसरे एलिमेंट को हिट मारी गई। ठीक है जी, बाइंड ऑपरेट किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। ये ले जी, इसके बाद यहाँ पे जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, आगे क्या है जी? आल्सो है। इसी तरह से रिलेशन आर भी है, वो कहता है डिफाइंड बाय ए इज इन रिलेशनशिप विद बी टिल्डा आर लिखा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब यहाँ पे देखें ए बी इनवर्स कर दिया है, यानी कि जो दूसरा एलिमेंट है ना उसके इनवर्स से राइट हैंड साइड से हिट किया, यानी कि इनवर्स राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड पे था, यहाँ पे इनवर्स राइट हैंड साइड पे है, तो इससे हिट किया है। और ये कहता है कि कैपिटल एच में होगा। ये प्रूव नहीं किया गया। ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि बेशक अभी लेक्चर को पॉज करें और इसको प्रूव करें। मैं जुबानी आपको बता दूंगा, लेकिन कोशिश करें जिस तरह से आपने इसको प्रूव किया है ना कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन थी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव, इसको भी प्रूव करें। इस वाले को भी प्रूव करें कि ये भी आपके पास जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसने तो कह दिया देन ये टिल्डा एल और टिल्डा आर दोनों इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं जी में, दोनों की दोनों हैं। लेकिन ये अब आप प्रूव करें। देखिए मैं जुबानी बोलने लगा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप ये करें ए टाइम्स ए इनवर्स आइडेंटिटी वो एच को जाएगा, उससे हो जाएगा ए टाइम्स ए इनवर्स आइडेंटिटी जो कि एच में जाता है उससे हो जाएगा, और वो हो जाएगा ए रिलेशनशिप ए। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या प्रूव करनी है? अब आपने प्रूव करनी है जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये चीज ले लें और ये एक्सेप्ट कर लें। ठीक हो गया जी। अब ये एलिमेंट क्योंकि एच का है तो जाहिर बात है इसका जो इनवर्स है वो भी एच में जाएगा। बिल्कुल उसी तरह स्टेप करें जैसे यहाँ पे किया था। अब ए बी इनवर्स जो है इसका इनवर्स क्या होगा? ए बी इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो होगा बी इनवर्स का इनवर्स इनटू इनवर्स, इनवर्स ऑफ सेकंड टाइम्स इनवर्स ऑफ द फर्स्ट। लेकिन इनवर्स ऑफ द सेकंड जब पहले लिखा जाएगा तो बी इनवर्स का इनवर्स तो बी हो जाएगा, वही दो जुतियां मारो ठीक हो जाएगा बी। तो b टाइम्स ए इनवर्स जो है वो एच में जाएगा, b टाइम्स ए इनवर्स। और जब b टाइम्स ए इनवर्स एच में जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा b इज इन रिलेशनशिप विद a। ये मैंने जुबानी बोला है, लिख के करें, दोबारा सुन लीजिएगा। अब रह जाता है जी ट्रांजिटिव, तो एक तो ये ले लें। ठीक है जी।
ए इज इन रिलेशनशिप विद बी, वो हो जाएगा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। दूसरा ले लें, बी इज इन रिलेशनशिप विद सी, बी इज इन रिलेशनशिप विद सी, तो वो हो जाएगा बी सी इनवर्स, बी टाइम्स सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब एक ए बी इनवर्स है, एक बी सी इनवर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करके भी तो एच में होगा क्योंकि एच सब ग्रुप है। तो जब ए बी इनवर्स को बी सी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रह जाएगा ए सी इनवर्स। ए सी इनवर्स जब एच में जाएगा तो ए इज इन रिलेशनशिप विद सी। ये सारा मैंने जुबानी बोला है क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऊपर किया हुआ है। मेरा वाला मैसेज फिर सुन लीजिएगा, नहीं पता लगा दोबारा सुन लीजिएगा, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, इसको जरूर प्रूव कीजिएगा कि ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। वैसे उसने कह दिया कि देन दिस वन एंड दिस वन आर बोथ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन जी। अब वो कहता है इन दिस थ्योरम द इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंस द पार्टीशन ऑफ जी। इसमें को पार्टीशन तो हुई है, इक्विवेलेंस रिलेशन तो करती ही पार्टीशन को डिफाइन है। लेट्स सी व्हाट द सेल्स इन दिस पार्टीशन लुक लाइक। सेल्स की क्या सिचुएशन है या क्या शक्ल है, सिचुएशन ही कहना चाहिए, शक्ल क्या उनकी, किस तरह दिखते हैं, खूबसूरत हैं, बदसूरत हैं, कैसे, चले देखते हैं। सबसे पहले वो कहता है जी कि एक आपने एलिमेंट लिया जी का, ठीक हो गया जी। सेल कंटेनिंग ए कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इज इन रिलेशनशिप विद एक्स, ये भी ठीक हो गया। जाहिर बात है कि जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप के होंगे जो इन रिलेशनशिप विद ए होंगे वो उसी सेल में होंगे जिसमें कि ए है। लेकिन वो कब होगा, जब कब कहेंगे आप ए इज इन रिलेशनशिप विद एक्स, वो तब होगा क्योंकि ये एल है जब एक्स को लेफ्ट हैंड साइड से ए इनवर्स से हिट करेंगे और ये सब ग्रुप में जाएगा। ये अभी आपने किया, ठीक है जी। मींस ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी, मींस ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट ए इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू एच। अब देखें कैपिटल एच का कोई एलिमेंट तो होगा जो इसके बराबर होगा, क्योंकि ए इनवर्स एक्स जब एच का एलिमेंट है तो कैपिटल एच का कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा। ये लिखा हुआ ना, इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स एक्स इक्वल टू एच, कोई ना कोई तो कैपिटल एच का एलिमेंट होगा स्मॉल एच जो इसी ए इनवर्स एक्स के बराबर होगा, क्योंकि ए इनवर्स एक्स कैपिटल एच को बिलोंग कर रहा है। ए इनवर्स एक्स एच हो जाएगा। और ये अब आपको पता है, ये फिर इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड से अगर आप ए से हिट करें तो यहाँ पे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, यानी कि एक्स यहाँ पे आ जाएगा ए एच लेफ्ट साइड से। हमने कहा था उस सेल की शक्ल क्या है जिसमें कि ए है, ए कंटेन्ड है, ठीक हो गया। और वो कहता है 10 सेल कंटेनिंग ए इज दिस, ये शक्ल होगी। ये अब कैसे कह गया उसने, यहाँ पे देखें क्या कहा था, उसने कहा था सेल कंटेनिंग ए कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ऑल एक्स आ गया ना, तो एक्स की शक्ल क्या थी, ए एच थी। अब ये ए एच क्या चीज है, स्मॉल एच तो आपके पास कैपिटल एच का एलिमेंट है, यानी कि सब ग्रुप का एलिमेंट है। इसका मतलब है ए एच, यानी कि ये जो आपके पास है ए एच का मतलब है कि जो सब ग्रुप कैपिटल एच है उसको लेफ्ट हैंड साइड से आपने स्मॉल ए से हिट किया, यानी कि उसके हर एलिमेंट को स्मॉल ए से हिट किया, ये शक्ल बनती है। ये उस सेल की शक्ल है जिसमें कि ए है। अगर आपको लगता है जी पता नहीं चला कि इसमें ए है कि नहीं, एच लगा हुआ है, देखें एच आइडेंटिटी भी तो हो सकता है, क्योंकि एच जो है आपके पास सब ग्रुप का एलिमेंट है, एच आइडेंटिटी भी तो हो सकता है। जब आइडेंटिटी होगा तो ए इंटू ई, तो ए ही बनता है। तो ये चीज क्लियर कर लें। हमने कहा था जी कि सेल जो होगा उसमें सारे के सारे एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी है। फिर हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्स की शक्ल ए एच है। फिर हमने ये कहा कि एच जो था वो तो कैपिटल एच का एलिमेंट था, ए क्या था, ए जी का एलिमेंट था। तो ये शक्ल बनती है जो सेल कंटेनिंग ए है, वो है जी ए एच, जिसमें स्मॉल एच तो कैपिटल एच का एलिमेंट है, स्मॉल ए जो है क्या है, वो जी का एलिमेंट है। लेकिन मजे की बात है कि स्मॉल ए इसके अंदर भी मौजूद है, क्योंकि जब स्मॉल एच आइडेंटिटी होगा तो ए उसमें मौजूद है, क्योंकि वही तो है सेल कंटेनिंग ए। तो यहाँ पे लिखा है विच वी डिनोट बाय ए एच, और ये चीज आ गई। आगे जाके बताएंगे इसको लेफ्ट को सेट कहते हैं, क्योंकि देखे ना मैंने कहा था ना क्लियर ऐसा ऐसा होता है। लेफ्ट पहले हम कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड से इनवर्स हिट किया, अब देखिए ये ए ही स्मॉल ए लेफ्ट साइड से हिट हो रहा है पूरे सब ग्रुप के साथ, उसके हर एलिमेंट के साथ लेफ्ट हैंड साइड से हिट हो रहा है। आगे चलते हैं। सिमिलरली कहता है जो ये वाली इक्विवेलेंस रिलेशन थी टिल्डा आर, जिसमें ए जी को बिलोंग कर रहा था और सेल कंटेनिंग ए सारे के सारे एक्स बिलोंग्स टू जी थे, सच दैट ए इज इन रिलेशनशिप विद एक्स। लेकिन अब ये राइट वाली, अच्छा इसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगा के, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक्स इज इन रिलेशनशिप विद ए, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स टाइम्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड से ये वाला जो एलिमेंट होता है, ये राइट वाला ही एलिमेंट जो होता है, इसके इनवर्स से राइट हैंड साइड से हिट करते हैं एक्स को, ये वाला एलिमेंट कैपिटल एच में जाएगा। अगर कैपिटल एच में जाएगा तो कैपिटल एच का कोई एलिमेंट तो होगा जो एग्जैक्टली इसके बराबर होगा। ये लिखा ना इफ एंड ओनली इफ एक्स ए इनवर्स इक्वल टू एच, और ये सेंस बनती है।
अगर x इनवर्स h के बराबर है और स्मॉल h कैपिटल H का एलिमेंट है तो सीधी सी बात है ये फिर कैपिटल H को बिलोंग करेगा, और अगर ये कैपिटल H को बिलोंग करेगा तो डेफिनेटली कैपिटल H का कोई एलिमेंट होगा स्मॉल h जो एग्जैक्टली इसके बराबर होगा। तो ये चीज जब इसके बराबर आ गई तो राइट हैंड साइड से a से हिट करें तो x आ जाएगा HA। ठीक हो गया जी, HA फॉर सम h बिलोंगिंग टू कैपिटल H। तो जो सेल कंटेनिंग a होगा वो हो जाएगा HA, h बिलोंगिंग टू कैपिटल H या स्मॉल h बिलोंगिंग टू कैपिटल H। और डिनोट हम करेंगे इसको कैपिटल H टाइम्स a, यानी कि जो आपके पास सब ग्रुप है उसको राइट हैंड साइड से स्मॉल h से हिट किया। हर एलिमेंट कैपिटल H का हिट हुआ स्मॉल h से, लेकिन राइट हैंड साइड से। अब देखें दुनिया बंदा दो काम ही करता है, हंसता है तो करता है हा, और जब गम जाता है तो करता है आह। तो ये दो ही तो है, आह ते हा, एक हा है एक आ है। आह पिछली स्लाइड पे था, हा ये बैठा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें ए जो था उसमें हमने कहा था हर एलिमेंट की शक्ल क्या है, स्मॉल a इंटू स्मॉल h। ये पीछे देख लीजिएगा, स्मॉल a इंटू स्मॉल h। और जो कैपिटल H है इसमें शक्ल क्या है, स्मॉल h इंटू स्मॉल a। लेकिन मेहरबानी फरमा के ये ना कर दीजिएगा जी कि a कैपिटल H इज इक्वल टू कैपिटल H a, यानी कि a h इज इक्वल टू h a। ये ना कर दीजिएगा, क्यों? क्योंकि g की गारंटी नहीं कि वो बिलियन है कि नहीं, जी की कोई गारंटी नहीं है कि बिलियन है कि नहीं, क्योंकि एच ए अगर ए एच के बराबर होगा, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एच ए अगर ए एच के बराबर होगा तो ये वाला एच ए भी स्मॉल ए एच के बराबर होगा। तो वो तो तभी होगा जब जी ए बिलियन होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं कि जी ए बिलियन है या नहीं है। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। अब आगे डेफिनेशन कोसेट्स की। एच आपके पास सब ग्रुप है, जी आपके पास ग्रुप है जिसका कि एच सब ग्रुप है। ये जो आपके पास सबसेट है ए एच, ये जी का है। ठीक है जी, जी का सबसेट है। और कैसे जी का सबसेट है, जाहिर सी बात है कि जो एच है वो तो वैसे सब ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन जाहिर बात है ग्रुप का भी एलिमेंट है। स्मॉल ए जो है आपके पास ये ग्रुप का एलिमेंट है, तो ए इंटू एच ये भी ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं ये जी के ही एलिमेंट्स हैं। हाँ जी, अब डेफिनेशन आ रही है जी कोसेट्स की। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है एच जो आपके पास है सब ग्रुप है ए ग्रुप जी का। ये वाला जो सबसेट है कैपिटल जी का, इसको कहते हैं लेफ्ट कोसेट ऑफ एच। कोसेट के कैपिटल एच का है, वैसे ये जी का सबसेट है, इसको कहते हैं लेफ्ट कोसेट ऑफ एच। एच का लेफ्ट कोसेट है, कंटेनिंग है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मॉल है जब आइडेंटिटी होगा तो ए तो अंदर मौजूद है। और ये जो साहब है ना एच ए साहब, ये देखें ये ए एच है ये एच ए। स्मॉल एच कैपिटल एच का एलिमेंट है और स्मॉल ए ग्रुप में से लिया गया। स्मॉल एच कैपिटल एच का एलिमेंट है, स्मॉल ए ग्रुप में से लिया गया। और ये जो एच ए साहब है इसको कहते हैं राइट कोसेट है, कंटेनिंग ए, राइट कोसेट ऑफ एच कंटेनिंग ए। अब देख लें, अब तो लेफ्ट राइट बहुत क्लियर है, जिसका नाम ही लेफ्ट कोसेट है इसका नाम ही राइट कोसेट है। और ये उस रिलेशनशिप से आया था जिसमें एल एल हम कर रहे थे, जो मैंने कहा था एल फॉर लेफ्ट, ये उस रिलेशनशिप से आया था जिसको हम आर आर कर रहे थे, आर फॉर राइट। तो ये लेफ्ट कोसेट है ये राइट कोसेट है, ये वाला और ये वाला कोसेट्स तो एच के हैं, लेकिन ये वाला सबसेट है जी का, ये वाला सबसेट है जी का। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये एच का सबसेट होगा, ये दिमाग में रख लें। वो तब हो सकता है, ये भी सुन लें, वो तब होगा अगर ए आइडेंटिटी के बराबर होगा, क्योंकि फिर ई एच जो है वो तो एच रह जाएगा और एच फिर कैपिटल एच का एलिमेंट है। ये भी मैंने की पॉइंट बताया, आगे जाके मजीद इंशाल्लाह क्लियर होगा। हाँ जी, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि कैपिटल एच जो है सब ग्रुप है जी का। कोसेट्स एच ए और एच बी, ये देखिए दोनों अब ये राइट कोसेट्स हैं किसके, एच के। और आइदर आइडेंटिकल और हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। अगर ये पिछला सारा क्लियर है तो इसमें मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इक्विवेलेंस क्लासेस थी, ये सेल्स थे, ये इक्विवेलेंस क्लासेस थी। और वो कह रहा है एच ए एच बी जो है या तो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे या इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अगर ये डिफरेंट है तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ठीक है जी, इक्विवेलेंस क्लास थी ना। और यहाँ पे देखें या सेल्स थे, इनमें तो वो सारे डिसजॉइंट थे। और अगर एक एलिमेंट कॉमन है फिर सारे कॉमन है, या मतलब ये कहना चाहिए कि आइडेंटिकल है। यानी कि एच ए है वो ए बार है, ये है जी को सेट कंटेनिंग ए या सेल कंटेनिंग ए, ये है जी को सेट कंटेनिंग बी या सेल कंटेनिंग बी। और हमने बाकायदा प्रूव किया था कि ए बार बी बार या तो डिस्टेंट होते हैं, और अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए बार में हो और बी बार में हो फिर दोनों सेम होते हैं, फिर दोनों सेम होते हैं। तो उम्मीद है कोसेट्स की समझ आ गई होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोसेट्स की समझ आएगी तो इसी लेक्चर के अगले पार्ट में आ रहा है लैग्रांज थ्योरम, वो फिर आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं कोसेट्स की एग्जांपल भी कराऊंगा अगले पार्ट में, इसी लेक्चर के अगले पार्ट में। तो इसको मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी
इसी 16th लेक्चर के बी पार्ट में। अल्लाह हाफिज।